बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मिस्टर मैथमेटिशियन शकील अहमद यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर शकील अहमद। बेटा जी पार्ट 1 का छठा चैप्टर हम कर रहे हैं। आपसे कह रहा है राइट डाउन द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने सीक्वेंस से चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग हमने जो है वो nth टर्म लिख देनी है। अब अगर आप गौर करें तो ये जो वैल्यूज़ आपकी बन रही हैं, 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वो बेटा 3 का स्क्वायर है। इसी सीक्वेंस से जो आपका an बनेगा वो बेटा क्या बन जाएगा, n का स्क्वायर। होप सो आपको बात की समझ आ गई होगी। अब अगर आप ये यहाँ पे देखें सेकंड में, तो पहली टर्म 1 है, अगली टर्म है 1 + 2, अगली है 1 + 2 + 3, इसी तरह से 1 + 2 + 3 + 4, ये चौथी टर्म आ जाएगी आपके पास। सो nth टर्म क्या आएगी, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहाँ तक बेटा, n तक। होप सो आपको जो है वो बात की समझ आ गई होगी। यानी ये फर्स्ट टर्म है, ये बेटा सेकंड टर्म है। इसी तरीके से पार्ट नंबर 3 है। यहाँ पे देखें पहली टर्म a1 b1 है, a2 b2 है, a3 b3 है, तो जो n टर्म है वो an bn है। अच्छा nth टर्म क्या होता है, इसमें जब 1 पुट करूँगा तो पहली टर्म आ जाएगी, 2 पुट करूँगा तो सेकंड टर्म आ जाएगी। लो जी, इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो पहली टर्म x है, दूसरी टर्म 2x2 है, तीसरी टर्म 3x3 है। अब टू सोन ये चलता जाएगा सीक्वेंस। तो nth टर्म क्या आएगी, nan, ये आपके पास nth टर्म आ गई। इधर आइए, यहाँ पे देखिए a1, दूसरी टर्म में a1 + d है, तीसरी में a1 प्लस, चूंकि a2 किसके बराबर है, a1 + d, यानी एक पीछे है। a3 किसके बराबर है, a1 + 2d, यानी 3 में से 2 माइनस करेंगे तो an किसके बराबर आएगा, a1 + n - 1 × d। जी ऐसे ही इसमें देखिए a1r a1r2 बिल्कुल सेम है। सो nth टर्म अगर बनानी है तो a1r n - 1, एक पीछे वाली टर्म, चूंकि तीसरी टर्म में r2 है, दूसरी टर्म में r1 है। इधर देखिए nth टर्म निकालनी, an, a1 पहली में, दूसरी में 2, तीसरी में 3, तो n में क्या आएगा, an, और नीचे क्या आएगा बच्चे, bn प्लस क्या, cn। इसी सीक्वेंस को मद्देनजर रखेंगे। अगली जो वैल्यू आएगी हमारे पास nth टर्म, गौर करें एक पीछे वाली टर्म है, तो 1/a1 + n - 1 × d। ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होगी। इससे पहले कि एक्सरसाइज 6.2 शुरू करें, आइए बेटा हम इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एक जनरल फार्मूला होता है nth टर्म का, an बराबर होता है a1 + n - 1 × d। यहाँ पे a1 क्या चीज़ है, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म है, कौन सी टर्म की बात हो रही है, और d जो है ये आपका कहलाता है कॉमन डिफरेंस। अच्छा ये कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, फर्ज करें आपको सीक्वेंस दिया हुआ है 3, 6, 9, 12 अप टू सोन, तो d कैसे आएगा, बाद वाली टर्म में से पहले टर्म को माइनस करना है। तो 6 - 3 3, 9 - 3 9 - 6 3, 12 - 9 3, d कॉमन होगा, d हमेशा क्या होगा, कॉमन। तो यहाँ से अगर मैंने a2 निकालना है ना,
तो फार्मूला बनेगा A1 प्लस 2 माइनस 1 डी आ गया। A3 निकालना है, A1 प्लस 2D। A10 निकालना है तो A1 प्लस 9D। A100 निकालना है तो A1 प्लस 99D। ये बेटा आपके इसमें जो है वो शामिल होंगे। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 की तरफ। एक्सरसाइज 6.2 बेटा आपके सामने है। आपसे कहता है कॉमन डिफरेंस निकालें और अगली दो टर्म्स भी लिखनी है। कॉमन डिफरेंस डी क्या निकलेगा? 16 माइनस 9 कितने आ गए बेटा? 7। ठीक हो गया। अगली दो टर्म्स इसमें 7 ऐड कर देंगे हम। 7 बेटा ऐड करेंगे, 3 टर्म्स दी हुई है तो A4 निकाल लें। 7 ऐड करें, 23 जमा 7 कितने आ गए? 30। A5 निकालनी है तो 30 जमा 7 कितने आ गए? 37। समझ आ गई बात की? अच्छा जी, इसी तरीके से आपके पास इसका D निकालना है तो इसमें से इसको या इसमें से इसको 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 5 कट गया तो D कितना आ गया? स्क्वायर रूट 2 जी। अब ये दिया हुआ तो इसमें स्क्वायर रूट 2 ऐड कर दे। हमने चौथी टर्म निकालनी है तो 5 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 कितने आ गए? 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 जी। आगे क्या आएगा बेटा? A5 निकालना है तो 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 और इसमें स्क्वायर रूट 2 ऐड। अगली टर्म में मजीद D ऐड करते जाए तो 3 और A कितने आ गए? 4 स्क्वायर रूट 2। होप सो जो है आपके इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। A1 दिया हुआ है, A2 निकालना है, बताया था A1 प्लस D तो 2 प्लस 13 कितना आ गया? 15। A3 निकालना है तो A1 प्लस 2D 2 प्लस 2 13 तो 2 प्लस 26 कितना आ गया जी? 28। इसी तरीके से ये वैल्यूज दी हुई हैं। A1 ऑलरेडी दिया हुआ है, A2 निकालना तो A1 प्लस D 12 प्लस माइनस 13 कितना आ गया? -1। A3 निकालना A1 प्लस 2D 12 प्लस 2 इंटू माइनस 13 तो 12 माइनस 26 माइनस 14 जी। ये बेटा आपके पास वैल्यू आ गई। A2 -1 आया और A3 बेटा -14 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपसे कहता है फाइंड AN प्लस 1 और 2N। AN दिया हुआ है तो पुट कर लें N की प्लेस पे N प्लस 1। N की प्लेस पे क्या? N प्लस 1। बल्कि ऐसे ना पुट करें, पहले ऐसे पुट कर लें। AN प्लस 1 किसके? तो यहां से ये बेटा फिर किसके बराबर आया? 4 प्लस 3N प्लस 1। 4 प्लस 3N प्लस 3 तो 3N प्लस 7। ओके हो गया बेटा। पुट करें N की प्लेस पे 2N बेटा तो क्या आएगा? A2N 4 प्लस 3 2N जी 4 प्लस 6N। ले बेटा A2N का फॉर्मूला आ गया जी। अगला वैल्यू आपसे कहता भाई आपने A14 निकालना। A14 A1 प्लस 13D। A1 क्या है? 3, 13, D क्या है? 7। मल्टीप्लाई कर लेना। 7 3 21, 7 1 7 91, 91 में 3 ऐड किए 94 आ गए।
ठीक है बेटा। अब आइए यहाँ पे आपसे कहता है कि आपने ना A12 निकालना है, तो बेटा A1 किसके बराबर है 8, D निकालें। कैसे निकलेगा, बाद वाली टर्म में से पहली टर्म को बेटा माइनस कर दिया, सो D इज इक्वल टू -5 आ गया। सो हमारे पास A12 आएगा। A12 किसके बराबर है A1 प्लस 11D। A1 क्या जी 8, 11 इंटू -5, 8 माइनस 55 कितना आ गया बेटा -47। ये आपका जवाब आ गया। होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपसे कहता था 18th and 30th term of an arithmetic terms are 367 and 499। तो A18 दे दिया किसके बराबर है 367 के। A18 किसके बराबर है A1 प्लस 17D 367। यहाँ से A1 किसके बराबर 367 माइनस 17D। आल्सो 30th टर्म दी हुई है A30th, तो वो किसके बराबर है 499। ये A1 प्लस 29D 490। A1 की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ A1 367 माइनस 17D 29D 499। जी बेटा D वाले एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। ये प्लस का 367 है, इधर आके क्या हो गया जी माइनस का। इसको बेटा माइनस कर लें कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर हाथ में पकड़ेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मैं कैलकुलेटर देख लूंगी जी। इसको करिए माइनस। 367 को आपने बेटा माइनस करना है, अल्लाह भला करे तो जल्दी से माइनस कीजिए। क्या वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस के 132 जी। 29 में से 17 को बेटा माइनस कर ले तो कितने आ गए -12D, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बेटा आएगा आपके पास अच्छा, ये प्लस का आया 29 प्लस का है, और इधर से आ गया 132G। 12 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आगे क्या हो जाएगा सो D इज इक्वल टू 132/12। D बेटा कितना आया हमारे पास 11। इसको पुट करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी A1 की। सो A1 बेटा किसके बराबर है 367 माइनस 17 इंटू 11। तो 367 माइनस कितना आया जी 187। इसको बेटा माइनस कर दें तो A1 आ गया 180। अब सवाल क्या है, आपसे कहता है कि आपने क्या वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अब सीक्वेंस बनाए। नाउ सीक्वेंस इज 180, इसमें 11 ऐड करें, 191 इसमें फिर 11 ऐड करें, 202 अप टू 100 ये चलता जाएगा आपके पास 200 आगे 11 13 अप टू 100 कितना आ गया जी हमारे पास 990। बिकॉज उसने कहा था 1000 से लेस, तो हमने देखना है कि 11 पे क्या डिवाइड हो जाता है। 11 पे 990 डिवाइड होता है। सो हमारे पास अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमने n की वैल्यू निकालनी है। हेयर A1 180, D पुत्र 11, AN कितना आ गया 990। सो AN का फार्मूला A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 990 180 n माइनस 1
इंटू कितना आ गया 11 प्लस का 180 है बेटा, इधर आके क्या हो गया माइनस जी। तो n माइनस 1 इंटू 11 बेटा 990 में से 180 को माइनस कीजिए, हमने इसको माइनस किया तो कितना आ गया 990 माइनस 180, तो ये आया 810। 810 11 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड, 810 डिवाइडेड बाय 11 हाँ जी, इसको बेटा डिवाइड किया 810 डिवाइडेड बाय 11, तो यह है 73.6, माइनस का 1 है इधर आके प्लस का, n हमारे पास कितना आ गया 74.6 विच इज इक्वल टू आपकी 75 वाली टर्म बेटा बन जाएगी, ऑलमोस्ट इक्वल आ जाएगा, n इज इक्वल टू 75। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपसे कहता है कि इस 301 इज अ पार्ट, तो आप क्या लेंगे an इज इक्वल टू 301, a1 इज इक्वल टू 5, d निकालेंगे 11 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 6 बेटा। इसको हमने क्या करना है, सिर्फ n वाला फॉर्मूला निकालना है। अगर n हमारे पास एक कंप्लीट डिजिट आए तो हम कहेंगे कि ये टर्म है, और अगर ना आए तो हम कहेंगे ये टर्म an इज इक्वल टू a1 n माइनस 1 इंटू डी। 301 5 n माइनस 1 इंटू 6 प्लस के 5 है इधर आके n माइनस 1 इंटू 6 जी। 301 में से 5 निकाले 296 डिवाइडेड बाय 6 n माइनस 1, इसको डिवाइड कर दें 6 पे, पॉइंट में आएगा 49.3 प्लस 1 n इज इक्वल टू 50.3। सो 301 इज नॉट ए पार्ट ऑफ सीक्वेंस जी। आपसे कहता है कि आपने x की वैल्यू निकालनी है अगर ये एपी में, सिंस एपी से मुराद है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, x प्लस 8 3x प्लस 1 आर इन एपी। अगर ये एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, यानी x प्लस 8 माइनस 2x बराबर होना चाहिए 3x प्लस 1 माइनस x प्लस 8 के। तो ये क्या आएगा माइनस x प्लस 8 3x प्लस 1 माइनस x माइनस 8 जी। तो माइनस x प्लस 8 2x माइनस 7, x वाले एक तरफ बाकी एक तरफ, प्लस 8 प्लस 7 15 3x x 15 बाय 3, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 7 की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है आपने टर्म बतानी है, ये कौन सी है जी। टर्म कौन सी है हेयर, a1 3 के बराबर, d 8 माइनस 3 कितना आ गया 5, an कितना आ गया 123। सो an का क्या फॉर्मूला है, an बराबर है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू दी। तो 123 3 n माइनस 1 इंटू 5 प्लस का 3 है इधर आके n माइनस 1 इंटू 5 कितना आ गया 120 बाई 5 जी बेटा। 120 को 5 पे डिवाइड करें 24
माइनस का 1 है, सो n इज इक्वल टू कितना आ गया 25। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है पार्ट नंबर 9 जी। पार्ट नंबर 9 क्या है? आपसे कहता है कि आपने बतानी है कि कौन सी टर्म आपकी ये वाली है। विच टर्म ऑफ एपी इज दी हुई है इधर 6.1, एक सेकंड जी, 2 सॉरी। विच टर्म ऑफ AP3 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हमने देखना है कि पहली नेगेटिव टर्म कौन सी आ रही है। तो पहली नेगेटिव टर्म को देखने के लिए आप देखिए यहाँ पे A1 क्या आया बच्चे 30, D क्या आएगा 29.5 माइनस 30 कितना आ गया -0.5। जी बेटा आगे क्या आएगा हमारे पास वैल्यू AN is equal to -0.5 will be first नेगेटिव टर्म। तो बच्चे AN का क्या फार्मूला A1 प्लस n-1 इंटू डी। AN क्या जी -0.5, 30 n-1 -0.5 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का n-1 -0.5। जी बेटा 30 में ऐड किया कितना आ गया हमारे पास वैल्यू 30 पॉइंट -30.5 ओवर -0.5। जी बेटा माइनस माइनस से कट गया 30.5 डिवाइडेड बाय ये आ गया 61 प्लस 1 n इज इक्वल टू कितना आ गया 62। तो 62th टर्म जो है वो आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगी। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आपसे जाते हुए फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि हम ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। अल्लाह आपको मुझे हम सबको आसानियाँ बांटने आसानियाँ तकसीम करने का शरफ बख्शे जी। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।